हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। परसों आपका एग्जामिनेशन है। आई नो दैट आप बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे और जनवरी से आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग काफ़ी सालों से जो है वो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपकी जो इतनी मेहनत जो आपने की है, आप फाइनली उसको अटेम्प्ट करने का और अपनी सारी मेहनत को एक टाइप उन 3 घंटों में लगाने का। देखिए, ये वीडियो बहुत छोटी वीडियो है। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा इसमें, बिकॉज आई नो दैट कि आप लास्ट मोमेंट पे हैं और अभी भी आप कुछ ना कुछ चीज़ को जो है वो रिवाइज ज़रूर कर रहे होंगे। बट कुछ चीज़ें जो है वो पेपर से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, दो चीज़ें स्टूडेंट के दिमाग में रहती हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इस मोमेंट पे आपका ये सोचना आप ही के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो पहले तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव जितनी भी आपने तैयारी की है, देखो ये जीएस का पेपर है, ना तो यहाँ मैथ है, ना यहाँ पे रीजनिंग है, ना इसमें इंग्लिश है, ना हिंदी है। यहाँ पे प्योर जीएस है और जीएस एक गहरा कुआं होता है। उस कुएं में जितनी बाल्टी आप डालोगे, जितना पानी निकाल सकते हो निकालो। एग्जामिनर के सामने भी ये गहरा कुआं ही होता है, जो उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो उसको डालता है। अब उस गहरे कुएं में से आपने कितना पढ़ा, एग्जामिनर ने कितना डाला, ये डिपेंड करता है पेपर पे और एग्जामिनर के पे। तो जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई आपको वहां पे 200 के 200 क्वेश्चन में से 200 आते हो या फिर 200 में से आपको सिर्फ 50 आते हो। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, तो वहां पे अच्छा अटेम्प्ट ही होगा। अपनी तैयारी पे विश्वास रखो। आपने इतने महीनों से जो तैयारी की है, हमारे साथ सेशंस लगाए हैं, सबके किसी और के भी सेशंस लगाए हों, आपने क्वेश्चंस किए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हैं, हर सेक्शन से आपने जो है वो अपनी मेहनत की है। तो ध्यान में रखो कि पहले तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखो और जितना भी पढ़ा है, ठीक है, एंड मोमेंट में बचा होता है ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, तो जो हाथ में होता है ना वो छूटने लग जाता है। तो अभी तो जितना आपने बनाया है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वी नो दैट मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे को गवर्नर जनरल है, आईएनसी सेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, ऑथर्स हैं, जर्नल्स हैं, और क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, डेट्स पे, फैक्ट्स पे इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, और जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखो कि भाई अब देखो ना, एक दिन में आप कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा क्या बोलते कुआं ही खोद दोगे, वहाँ पे आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लोगे, नहीं। बट जो आपके पास है, जैसे हिमाचल है तो हिस्ट्री को, इकोनॉमिक सर्वे को एंड में एक नज़र, और करंट पे जो कि आपके 10 महीने के करंट है, उनको एक बार नज़र के सामने से निकाल लो और थोड़ा सा डिस्कशन कर लो। कोई एक सेशन लगा लो या करंट अफेयर का सेशन लगा लो, 2x पे लगाओ और उसको सुनते रहो। एक आधा क्वेश्चन क्या पता हिट कर जाए। बट पेपर में जाने से पहले हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपने कम पढ़ा है, चाहे आपने ज़्यादा पढ़ा है, वो 3 घंटे बताएंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, एक एक साल से, 2 2 साल से तैयारी करते हैं, बट एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और वहाँ पे गलतियाँ करते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होता है बट उनका सटीक होता है पढ़ाई, और सटीक उनका दिमाग चल रहा होता है उस टाइम पे 3 घंटे में वो अपना जो पूरी नॉलेज वो अच्छे तरीके से जो है वो यूज करते हैं, तो वो पेपर को क्लियर भी कर जाते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, ये पेपर में डिसाइड होगा आपका। पेपर कैसा आया लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 2018 का जो पेपर हुआ, उससे 2019 का पेपर जो हुआ था, वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, तो थोड़ा कट ऑफ नीचे आ गया। इस बार हर बच्चे को पता है कि पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, हर चीज के लिए वो रेडी है, तो आपने भी रेडी रहना है पेपर के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले पेपर में जाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस रखना, और जब पेपर में बैठ जाओ तो 3 घंटे कुछ और नहीं सोचना। जो सेक्शन स्ट्रांग है उस सेक्शन को सबसे पहले कीजिए। चाहे अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है तो करंट अफेयर कीजिए, अगर आपका एचपीजी के स्ट्रांग है तो एचपीजी के कीजिए, और अगर जीएस स्ट्रांग है तो जीएस को कीजिए। जो आपका स्ट्रांग है, 3 घंटे हैं, पूरे 3 घंटे में बड़े आराम से आपका पेपर होगा। कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि पेपर लेंथी था, या पेपर अगर लेंथी हुआ तो सबके लिए लेंथी होगा, बट कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि आई डोंट हैव द इनफ टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपके पास इनफ टाइम होगा, आप 2 बार भी पेपर को करेंगे। पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो 100% आपको आते हैं, जिन पे आपको श्योरिटी है कि भाई मैंने अगर इस पे क्लिक लगाया तो ये सही आंसर है। बाद में कमीशन क्या करता है उसके साथ वो छोड़ दो, बट अपना कॉन्फिडेंस रखो। उसके बाद वो क्वेश्चंस करो जो 50 से 75% के बीच में आपको लगता है कि इसमें मुझे सोचना पड़ेगा, जैसे मैच द फॉलोइंग होते हैं, 2 ऑप्शन के बीच में आप रह जाते हो। तो पहले पेपर को थॉरली एक बार निकाल दो, 200 क्वेश्चंस को निकाल दो। अगर उन 200 क्वेश्चंस में से आपको ये देखना है पहले कि भाई मेरे में कितने क्वेश्चन जो है मुझे करेक्ट मैंने किए हैं,
तो अगर आपने 100, 90, 100 अरे इतने क्वेश्चंस आपने सही कर दिए हैं तो भाई आप पार हो जाओगे। उसके बाद जो 50 से 75 वो कम से कम आपने 30 करने होते हैं। वो 130 का 120 का ऊपर का जो रेंज होता है ना वो सेफ साइड माना जाता है। ये पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़ा और ज्यादा इजी आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, तो वहां पे भी फंसता है बच्चा कि भाई ज्यादा ही एग्जैक्ट फैक्ट्स पूछ लिए। तो पेपर में एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं एक सेक्शन को ऐसा रखेगा जहां पे कंपटीशन बच्चे को जो बहुत पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी बात वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो रिलैक्स होके जाओ, ज्यादा बेचिंतित, ज्यादा ना सोचो। अब हो गया जो होना था, अब आपने जितना पढ़ना पढ़ लिया, उसको एक बार देख लो और उसके बाद पेपर में जाओ। आपको नहीं पता पेपर में जितना आप देखो ना, आपने जो किताब पढ़ी है उसमें से क्वेश्चन आया है या किसी और ने पढ़ी उसमें से क्वेश्चन आया, दैट इज अ लक। आपने वो किताब नहीं पढ़ी या फैक्ट नहीं पढ़ा, दैट इज अ लक। बट आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। जो सेक्शन को आपने, जैसे ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, नहीं जाने चाहिए 30 नंबर यहाँ से। एनवायरमेंट से मेरा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, गांधीयन से मेरा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, डिजास्टर से मेरा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ये होना चाहिए वहां पे कि भाई मेरे सेक्शन से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। मैंने करंट अगर 10 महीने का अच्छे से लगाया, ऑब्जेक्टिव किया, तो करंट अफेयर में से मेरे 60 में से मेरे 50 का टारगेट जो है मेरा होना चाहिए। तो टारगेट्स बनाओ और 1 बाय 1 पूरा करना है आपने पेपर में। उसको पेपर में अपनी घड़ी जरूर लेके जाना, टाइम अपना देखो, टाइम डिवाइड करो कि भाई मैंने इतने में इतना करना ही करना है। वैसे इनफ टाइम होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी घड़ी को जरूर रखो अपने साथ की, ताकि आपको लगे। और डिजिटल मत लेके चले जाना, नॉर्मल आपको क्लॉक जो है वो आप लेके जा सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज, छोटी मोटी चीजें, एडमिट कार्ड वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह, वो अपने निकलवा लो। जिनका नहीं निकला हमें भेज दो, ठीक है। अगर नहीं निकल रहा तो हम भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या पता हमारे यहाँ से, क्योंकि 2-3 बच्चों ने हमारे को भेजा है तो उनका तो निकल गया था, ठीक है। तो 2 चीजें, 3-4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, कॉन्फिडेंस रखो यार, निराश मत हो। जिंदगी आपको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगी, भगवान आपको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगा, पर निराश नहीं होना है आपने। आपने नहीं सोचना है ऐसा कि भाई क्या बोलते हैं, पेपर में क्या होगा, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो वो चीज़ भूल रही है। हर स्टूडेंट के साथ ही है। 300 से ज़्यादा बच्चा जो है एलाइड का हमारे साथ बैठा है, सबको कॉल्स हम कर रहे हैं, सबका ही हाल है, सर पता नहीं क्या होगा, सर कैसे होगा। बी कॉन्फिडेंट, आपने जितना पढ़ा है उस पर पूरा विश्वास रखो कि भाई नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैंने छोड़ना। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हो गया। देखो इकोनॉमिक सर्वे को एक बार नजर मान लो, 18 ही तो चैप्टर है, नजर मानिए, पढ़ने के लिए तो ज्यादा है, पर नजर मानिए कि भाई देख लो भाई, फैक्ट्स कोई ना कोई रह जाए। अब 100% क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा यार, ये तो गारंटी है। तो चूज ही बनना है आपने, वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना है, जिन पे आपको लगता है थोड़ा सा लक आजमाना, उन पे लक भी आजमाना, क्योंकि 0.25 की कट ऑफ है, सॉरी नेगेटिव है। तो 0.25 की नेगेटिव है, तो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा ही करके आना वहां पे। पेपर देख के पता लग जाएगा आपको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इन दी एंड, ठीक है, आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जब अपने स्टूडेंट्स को कॉल किया तो कॉमन चीज ये निकल के आ रही है कि हर कोई बोल रहा है कि सर डर लग रहा है, सर पता नहीं क्या होगा, सर पढ़ तो लिया है, सर ये छूट रहा है, सर भूल जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा मॉडर्न हिस्ट्री का क्या आ जाएगा। छोड़ दो इस चीज़ों को, अभी मत सोचो इस बारे में। अभी फोकस रखो कि मुझे पेपर क्लियर करना है, मुझे मेंस में बैठना है। मैंने मेंस का एग्जामिनेशन देना, वो 1200-1300 जो बच्चा आएगा उसमें मैंने बैठ के तैयारी करनी है, तो मेरे को ये पेपर क्लियर करना है। जब आप इस माइंडसेट से आप पेपर में बैठेंगे, आप पेपर ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना, मोरल डाउन नहीं करना है अपना, ठीक है। और पेपर को सिस्टमेटिक तौर पे करना है। पहले आपने वो चीज़ें करनी जो 100% आती हैं, देन आपने 50 to 75% वाले क्वेश्चन करना। अगर बिल्कुल जिसका लगता है कि मैंने कभी सुना ही नहीं, जैसे साइंस का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा, कभी मैंने सुना ही नहीं, कि भाई मुझे पता ही नहीं है इसका क्या है, जिसमें मेरे को तुक्का मारने में भी दिक्कत होगी, उसको साइड में रखना, उसको बिल्कुल साइड में रखना, उसको क्रॉस मार देना वहां पे। मतलब चाहे, क्योंकि पेपर में 3 घंटे में आपको एक टाइम ऐसा आएगा, आपके पास आधा घंटा फ्री बैठा होगा, 2.5 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर बैठे। अब आपके अंदर जो है ना वो आएगी, थोड़े से ना वो बुलबुले से उठेंगे, भाई नहीं चल ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, चल ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। नहीं करना है आपने। मेक श्योर मेरा 150 तक का टारगेट है, मेरे 150 करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर, बट 150 का टारगेट है, मुझे 150 करना है। इतना मैं नेगेटिव तक झेल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं झेलूंगा भाई, ठीक है। पेपर देख के पता लग जाएगा आपको कि भाई जैसे एचएएस का पेपर था, तो हमने हम हर बार बोला है कि भाई एचएएस के पेपर में कट ऑफ 105 से ऊपर तक की जा सकती है, अप एंड डाउन हो सकता है, और वो अप एंड डाउन आया था उसमें। सब बच्चों ने बोला नहीं 90 से नीचे या 95, 93, नहीं पेपर ईजी था, इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर ईजी था, 110 तक कुछ कट ऑफ जो है वो उसकी गई है। तो रिमेंबर दिस, ज्यादा अच्छे से करना है, सिस्टमेटिक तौर पर करना है, 100% एंड 50-70। जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्रॉस मारो, उसको छेड़ना तक नहीं। फिर उसके बाद देखो आपका स्कोर क्या हो रहा है। फिर किसी को लगता है, कोई एक आधा बीच में आके लगता है यार 100 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं यार, देन यू कैन ट्राई योर लक, देन आप उसको अपने लक ट्राई कर सकते हैं। बट पेपर में, अगर पेपर मान लो इतना टफ, पिछली बार तो 87 गई थी कट ऑफ, है ना, तो
दैट डिपेंड्स पेपर, बट लग जाएगा आपको पता वहाँ पे, इतना आप पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि भाई पेपर कितना ईजी है कितना नहीं है। तो पूरी HP स्टडीज़ की टीम से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बढ़िया करना है आपने, अच्छा करना है, अच्छी मेहनत की आपने, मिलके हम सब ने मेहनत की है यहाँ पे, तो इसका अब फल जो है वो, इसका जो पूरा टेम्पटेशन है आपने वहाँ पे 3 घंटे में जो है वो दिखाना है। तो फुल जोश के साथ आपने पेपर देने जाना है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है, अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह निकाल लीजिए और एग्जामिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, और जो चीज़ें बोली हैं उनको प्लीज़ इंप्लीमेंट करना, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है पेपर से एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले अगर आपका मूड खराब हो गया ना तो वो पूरा 3 घंटे खराब होंगे आपके, और मैं नहीं चाहता आपके वो 3 घंटे खराब हों। आप वो 3 घंटों में ना आप बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ के सबसे हाईली मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए, मतलब एट द टाइम आपको होना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में आप कभी इतने मोटिवेट नहीं हुए उस टाइम पे, क्योंकि वो माइंडसेट बहुत काम आता है पेपर में, तो वो ज़रूर रखिएगा आपने। ठीक है, सो हम सबकी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, टीम की तरफ से, और टीम आपसे यही चाहेगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर करके आएँ और मेंस की तैयारी पे जग जाएँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।